खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब और वाज़ेह कुरान की आयत है। शायद काफिर लोग काश मुसलमान होते। उन्हें छोड़ दो कि वो खाएं और मजे करें और झूठी उम्मीद उनको भटका दें, क्योंकि वो जल्द जान लेंगे। और हमने किसी शहर को हलाक नहीं किया मगर ये कि इसका एक मालूम हुक्म था। जिस कौम का वक्त मुकर्रर हो चुका हो, इससे कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती और वो इसमें ताखीर नहीं कर सकते। और कहने लगे कि वो जिस पर नसीहत नाजिल हुई है तो यकीनन दीवाना है। अगर तो सच्चों में से है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ उतारते हैं, फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जाती। बेशक हम ही हैं जिन्होंने नसीहत को नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले उम्मतों के फिरकों की तरफ रसूल भेजे हैं और उनके पास कोई रसूल नहीं आया सिवाय इसके कि उन्होंने इसका मजाक उड़ाया हो। इस तरह हम इसे मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते और बेशक नबी गुजर चुके हैं उगलों का तरीका। और अगर हम उनके लिए आसमान से कोई दरवाजा खोल दें और वो इसमें से चढ़ते रहें तो कहेंगे कि हमारी आंखें चुंधिया गई हैं, बल्कि हम तो जादू ज़दा कौम हैं। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उनको मुज़य्यन किया है। हमने इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है सिवाय इसके जो सुनने वाला चोरी करता है और उसका पीछा करने वाला शोला है। और जमीन को हमने बिछाया और इसमें पहाड़ जमाए और इसमें हर चीज मुनासिब तनासुब से उगाई। और हमने इसमें तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए तुम रोजी देने वाले नहीं हो इसके सिवा कुछ नहीं कि इसके जखीरे हमारे पास हैं। और हम इसे एक मालूम अंदाजे के साथ नाजिल नहीं करते। और हमने जरखेज हवाएं भेजें और आसमान से पानी उतार कर तुम्हें पिलाया और तुम उसके रखवाले नहीं हो। और बेशक हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही वारिस हैं। और तुम में से पहले आने वालों को भी हम पहचान चुके हैं और बाद वालों को भी जानते हैं। और बेशक तुम्हारा रब उन सब को जमा करेगा। बेशक वो हिकमत वाला और जाने वाला है। और यकीनन हमने इंसान को गारे के ढेले हुए गारे से पैदा किया है और हमने इससे पहले जिन्नों को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं एक इंसान को गारे की मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं इसे बना लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसको सजदा करते हुए गिर जाना, सिवाय इब्लीस के जिसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार किया। इसने कहा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में से नहीं? इसने कहा कि मैं इस इंसान को हरगिज सजदा नहीं करूंगा जिसे तूने ढेले हुए गारे से पैदा किया है। फरमाया कि तू जन्नत से निकल जा, बेशक तो मरदूद है और बेशक तुझ पर क़यामत तक लानत है। इसने कहा, ए मेरे रब, तो मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। इसने कहा, बेशक तो मोहलत पाने वालों में से है, मुकर्ररा दिन तक उन्हें गुमराह कर देगा। इनमें से सब के सब सिवाय तेरे चने हुए बंदों के। फरमाया, ये मेरे लिए सीधा रास्ता है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं सिवाय इन लोगों के जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करते हैं। और बेशक जहन्नम उनकी वदा-शदा जगह है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से बास के लिए एक हिस्सा मुख्तस किया गया है। नेक लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनमें सलामती और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। और जो कुछ उनके दिलों में है हम इसे दूर कर देंगे, तो वो भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने होंगे। इसमें ना उन्हें कोई थकावट छुएगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को बता दो कि मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ और ये कि मेरा अजाब ही दर्दनाक अजाब है। और उनको उनके मेहमानों की खबर दो जब वो इसके पास दाखिल हुए और सलाम कहा तो उसने कहा कि हम तुमसे डरते हैं। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें एक साहिब बेटे की बशारत देते हैं। इसने कहा, क्या तुमने मुझे बशारत दी है? जब मुझ पर बुढ़ापा आ गया तो तुम किस चीज की बशारत देते हो? उन्होंने कहा, हम तुमको सच्ची बशारत देते हैं, बस तुम डरने वालों में से ना हो जाओ। फरमाया, और अपने रब की रहमत से इन गुमराहों के सिवा कौन नाउमीद हो सकता है? इसने कहा, फिर ए रसूलों, तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिवाय लूत के घर वालों के हम उन सब को बचा लेंगे सिवाय इसकी बीवी के। हमने हुक्म दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। फिर जब लूत के घराने के पास रसूल आए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग गुमनाम लोग हो। उन्होंने कहा, बल्कि हम तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें वो झगड़ा करते थे, और हम तुम्हारे पास हक के साथ आए हैं और हम सच्चे हैं। रात के एक हिस्से में अपने अहलो अयाल के साथ चलूं और उनके पीछे पीछे चलूं और तुम में से कोई पीछे मोड़ कर ना देखे। और जहां तुम्हें हुक्म दिया गया है वहां चले जाएं। और हमने इसको ये हुक्म दे दिया कि सुबह होते ही उन लोगों का आखिरी हिस्सा काट दिया जाएगा और शहर वाले खुश होते हुए आए। इसने कहा, बेशक ये मेरे मेहमान हैं, बस मुझे रुस्वा न करो और अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने आपको लोगों के साथ हसन सलूक से मना नहीं किया था? इसने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम कुछ भी करने जा रही हो। अब की जान की किस्म, वो अपने नशा में थे, अंधे होकर भटक रहे थे। सौतुलू आफ्ताब के वक्त उन्हें धमाके ने अपकड़ा और हमने इसे उल्टा कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। बेशक इसमें निशानियां हैं।
समझने वालों के लिए, और बेशक ये सीधी राह पर है, यकीनन इसमें मोमिनों के लिए एक निशानी है, और बेशक झाड़ियों के साथ ही जालिम थे, बस हमने उनसे इंतकाम लिया। और बेशक वो एक साफ रास्ते पर हैं, और झाड़ियों के साथियों ने यकीनन उल-हजर यानी रसूलों को झुठलाया है, और हमने उन्हें अपनी निशानियां दे, लेकिन वो उनसे मुंह फेर गए। और वो पहाड़ों से घर तराशते थे और बेखौफ हो जाते थे, लेकिन उन्हें सुबह के वक्त धमाके ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो जो कुछ वो कमाते थे वो उनके काम न आया। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सबको हक के सवा पैदा नहीं किया। और यकीनन क़यामत आने वाली है, बस तुम अफू व दरगुजर के साथ दरगुजर करो। बेशक अब का रब ही पैदा करने वाला जानने वाला है, और यकीनन हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत और अजीम अलशान कुरान अता किया है। अपनी निगाहें उन चीज़ों की तरफ मत बढ़ाओ जिससे हमने इनमें से बाज़ तबकों को लुत्फ दिया है। उन पर गम न करो और मोमिनों की तरफ अपने बाजू झुकाओ और कह दो कि मैं ही साफ साफ डराने वाला हूँ, जिस तरह हमने तकसीम करने वालों पर वही की जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सो तेरे रब की किस्म हम उन सब से जरूर पूछेंगे जो कुछ वो किया करते थे। तो जो हुक्म अब को दिया जाता है इसे सुना दो और मुश्रिकों से किनारा किश हो जाओ। बेशक हम अब के लिए मजाक करने वालों के लिए काफी हैं। जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाते हैं वो अनकरीब जान लेंगे, और हम यकीनन जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है। तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और सजदा करने वालों में शामिल हो जाओ, और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत का यकीन आ जाए।